हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली चल रही है त्रिकोणमिति का परिचय, उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 के बढ़िया तरीके से हमने सॉल्यूशंस किया था। शानदार तरीके से पाइथागोरस प्रमेय और एक लाल बट्टा कक्का से हमने साइन कोस टेन कोड सेक कोसेक ये त्रिकोणमिति 6 जो अनुपात होते हैं इनके बारे में डिस्कशन किया था और बढ़िया तरीके से आपने रिविजन कर लिया होगा। एक कंसेप्ट आपकी पकड़ में होगा, कोई भी डाउट आपके बाहर नहीं। आज जो हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 को अगर देखा जाए तो जो बोर्ड के सामने कुछ एक टेबल बनी हुई, कुछ मैं नोट्स यहाँ लिखूंगा, अगर वो आप याद कर लेते हो तो 8.1 बहुत सिंपल है। 3 एग्जाम्पल है, एक वीडियो बनेगा, 2 क्वेश्चंस का वीडियो बनो, 4 क्वेश्चंस है, उसमें 3 ही है, बाकी एक तो क्या है कि सत्य असत्य वापिस है, लेकिन सत्य असत्य भी ढंग से करना है बढ़िया तरीके। तो एक एक चीज को देखो, एक एक शानदार कंसेप्ट, टेबल याद होगी ये। तो 8.2 में कुछ भी नहीं, इतनी सिंपल है, गुणा भाग है केवल। तो आपको एक ये त्रिकोणमितीय अनुपात वाली टेबल याद रखनी, इनको बोला जाता है ये त्रिकोणमितीय टेबल है। आप हेडिंग के तौर पर जब लगाओ तो मैंने दिया नहीं लगा रखी, आप हेडिंग लगाओ तो उसको लिखना त्रिकोणमितीय टेबल, त्रिकोणमितीय टेबल या त्रिकोणमितीय सारणी। टेबल का मतलब सारणी होता है, लेकिन ये याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसको बनाना। याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको बनाना। बढ़िया तरीके से 10 से 15 मिनट लेते हैं, एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने, वो आगे मैं और पढ़ा दूंगा 8.3 के अंदर। तो आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कोस टेन कोड सेक, और जो थीटा की वैल्यू होती है आप 0 डिग्री 30 45 60 और 90 रख सकते हो। आगे 90 से आगे भी होती है 120 और 135, खूब सारी वैल्यू होती है, बट हमें अभी कोई डिस्कशन नहीं करना है, वो 11th क्लास का टॉपिक होता है, आगे की हायर सेकेंडरी एजुकेशन में काम आता है। अभी आप जितनी चीज़ें हैं उतनी पढ़ लें, जैसे त्रिकोणमिति में आपको कोई फालतू ज्ञान नहीं करना है। पहली बात तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसी वैल्यू है जो आपको याद करनी पड़ेगी। कैसे कि साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन 0 की वैल्यू साहब होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। पहली जो टेबल है आपको याद करनी पड़ेगी। अब आपको ये तो एक चीज तो याद करनी पड़ेगी बनाने के लिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। एक टेबल आप याद कर लेंगे तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं। जैसे देखो साहब, ये हुआ कि साइन आपने लिखा है ऐसे, साइन को आपने क्या लिखा है ऐसे, वैसे ही कोस को लिखने के लिए आपको साइन को उल्टा लिखना पड़ेगा। साइन को पीछे से शुरू कर दो। साइन देखो, इसको ना लिखने के अलग अलग तरीके हैं, कोई कहता है 0 होता है, पाव होता है, अध पाव होता है, 3 पाव होता है, एक करके रट लिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो सीधा सिंपल सा आपको तरीका बता रहा हूँ। एक आप याद कर लें, 1/2, 1/√2, √3/2, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इतनी बात आपको याद रखनी। दूसरी बात, इसको उल्टा लिखने का गुरुजी मतलब क्या होता है? उल्टा मतलब सबसे लास्ट वाला पहला, ये वाली चीज लिख दो यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा। ये वाली चीज लिख दो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, उल्टा लिख दो इसको, √3/2। ये तो एज इट इज अपनी जगह ही रह जाएगा, क्योंकि ये तो अपने आप ही वैल्यू है। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/2, ठीक है, और ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत आपको रही नहीं होगी। हमने क्या किया, साइन वाली वैल्यू सीधी लिखी थी, कोस के लिए उल्टा लिख दो। ये पहले आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, और फिर ये यहाँ पर। इसका मतलब कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। दूसरी बात, टेन की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। टेन थीटा का साहब एक फॉर्मूला याद रखना है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। जब हम 8.3 शुरू करेंगे उसमें आपको और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा इन चीज़ों को, लेकिन एक बार के लिए आप याद कर लें, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब एक बात बताता हूँ, जैसे अगर टेन आ गया ना, टेन को आपने सीधा लिखा, कोड को उल्टा लिख देंगे, सेक सीधा लिखेंगे, कोस सेक को उल्टा लिख देंगे सेक का, तो एक एक वैल्यू आने पर दूसरी वैल्यू अपने आप आ रही है। और टेबल एग्जाम में बना लेना, रफ कॉपी में पीछे जो रफ पेज आएगा फटाफट, और बनाना सीखना आपको। अब ध्यान दो सब, तो मैं पहले क्या करता हूं, टेन 0 की वैल्यू लेता हूं। आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में क्या होता है साहब, कोस थीटा। ये वैल्यू है। तो ऊपर साइन थीटा में किसका भाग लगाना, कोस थीटा में। तो साइन थीटा ऊपर कितना है 0, नीचे कितना है 1। ये तो करना शुरुआत में।
साइन की वैल्यू 0, कोस की वैल्यू 1, और 0/1 कितना होता है 0। इसका मतलब कोई पूछे tan 0 डिग्री कितना होता है तो आपको उत्तर देना है 0 दे दोगे, क्योंकि ये तो देखो 0/1। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे इसका इसमें भाग लगाना है, तो 1/2 में आपको भाग लगाना है √3/2 में। और मैंने क्या बोला था आपको 8.1 के अंदर दूसरी वाली वैल्यू और चौथे वाली वैल्यू सेम है, काट दो, ऊपर 1 बच गया, नीचे √3 बच गया। तो tan 30 का मान आपको याद रखना है 1/√3। ये वैल्यू सूत्र से आ रही, बाकी किसी से नहीं आ रही। साइन में कोस का भाग लगा रहा हूँ, इस वैल्यू में इसका क्या लगा रहा हूँ, भाग लगा रहा हूँ, दोनों को भाग में। अब रही बात tan 45 चाहिए, तो tan 45 में साइन 45 का मान 1/√2 है और कोस 45 का मान भी 1/√2 है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कट कटा के सारी वैल्यू कितनी बन गई, 1 बन गई। तो tan 45 के साथ वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, 1। tan 45 की वैल्यू हम कितने लिख सकते हैं, आपके लिए 1 लिख सकते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो tan 60 की वैल्यू लिखेंगे तो पहले साइन वाली लिखी जाएगी, साइन √3/2 होता है, और फिर ये हो जाएगा 1/2। तो दूसरी वाली वैल्यू चौथे वाली वैल्यू कैंसिल कर देगी, ऊपर √3 बचा, नीचे 1 बचा, नीचे वाला 1 लिखना नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, और कल लास्ट में जब 11वां प्रश्न करवाया था तो tan 60 की वैल्यू मैंने √3 लिखी थी। अब आपको 90 की वैल्यू चाहिए, तो ऊपर है 1, नीचे है 0, और जब जब नीचे 0 आता है तो उसको अनंत यानी कि एक नाम हम बोलते हैं अपरिभाषित। का नाम बोलते हैं साहब, अपरिभाषित, यानी कि यहाँ आपको लिखना पड़ेगा अनंत। क्या लिखना पड़ेगा, अनंत, और अनंत को मैं नाम भी लिख देता हूँ अपरिभाषित। अपरिभाषित या परिभाषित नहीं, एक ही बात होती। आपको क्या नाम लिखना पड़ेगा, अनंत यानी कि अपरिभाषित। अब कोड थीटा के लिए tan को उल्टा लिख दो, तो पहले वाली वैल्यू इधर अनंत आ जाएगी। अब अनंत की वैल्यू मैंने एक बार अपरिभाषित लिख दिया, आप लिख देना, ये हो गया अनंत। फिर आ जाएगा √3, फिर ये यहाँ पर 1, फिर ये आ जाएगा 1/√3, फिर ये आ जाएगा 0। ये लो साहब, tan निकाला, कोड निकालने के लिए पीछे से शुरुआत कर दो, ये यहाँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। हाँ जी साहब, कोड तक मामला ठीक है, बिल्कुल साहब। अब जो सेक का मामला होता है ना, सेक थीटा उल्टा होता है 1/cos थीटा का। मैंने शुरुआत में आपको जिस दिन 8.1 पढ़ाई थी उस दिन बताया, बाकी हम ये पढ़ेंगे 8.3 के अंदर सारी चीजें पढ़ेंगे। सेक थीटा का सूत्र होता है 1/cos थीटा। अब 1/ का मतलब क्या होता है, जो cos थीटा में वैल्यू है ना उसका उल्टा कर दो, जो cos थीटा है उसमें क्या कर दो, उसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा आपको निकालने के लिए जितनी भी cos थीटा की वैल्यू है ना उन सबको क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो उल्टा कैसे, cos थीटा देखो कहां पर है, ये रहा। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है सर, 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसका उल्टा क्या होता है, 2/√3। उल्टा करने का मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। इसका उल्टा √2/1 तो केवल √2 आएगा। इसका उल्टा केवल 2, और 0 का उल्टा हमेशा ही अनंत होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि 0 के बटा में 1 होता है, इसका उल्टा करोगे तो 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत होता है। बोलो सब, क्या प्रत्येक लाल और लाली को ये बात भी समझ में आ गई क्या। अब आपको क्या चाहिए, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा में जो सेक थीटा आपने लिखा उसको उल्टा, पहले अनंत लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा 2, फिर लिखा जाएगा √2, फिर लिखा जाएगा 2/√3, और फिर लिखा जाएगा 1। ये लो साहब, ये टेबल आपके सामने तैयार है बनकर। मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी नहीं। अगर आपको सूत्र वगैरह पता है तो आप टेबल बनाना सीख जाएंगे, याद आपसे नहीं होगी। और अगर कोई बच्चा याद कर लेता है तो मैं तो उसको धन्यवाद ही कहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी उल्टी है सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी। क्या याद कर लोगे यहाँ तक, बोलो सब। टेबल आपकी किताब में बनी हुई, लेकिन बनाने का तरीका नहीं बता रखा। बनाने का तरीका है ये वाला। साइन की एक वैल्यू याद रखनी, कोस के लिए tan में देखो, इसका ये भाग, ये इसका ये भाग, इसमें ये भाग लगाते गए, इसको उल्टा लिखा। सेक कोस का उल्टा होता है 1 का उल्टा, इसका उल्टा, यहाँ उल्टा, यहाँ उल्टा। 0 का उल्टा अनंत होता है, ये बात तो 8वीं में होती है, 0 का उल्टा होता है अनंत। और कोसेक थीटा वापिस उल्टा लिख दिया। ये आपके सामने त्रिकोणमितीय सारणी तैयार है साहब, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। बाकी होती 360 डिग्री तक है 11वीं क्लास के अंदर, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं। बढ़िया तरीके से आपको ये याद होनी बहुत ज़रूरी है सर, ये याद होना बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है आपको ये याद नहीं, आपको बनाना आ जाना चाहिए। और बना लोगे तो ज़्यादा मुश्किल से, एग्जाम में क्या होता है 10 मिनट पहले नोटबुक दी जाती है, फिर पेपर दिया जाता है, 2-2.5 मिनट लगेंगे बनाने के लिए, तो बढ़िया तरीके से बना लें। तो ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया। साइन में वैल्यू सीधी, कोस में उल्टी। tan निकालने के लिए कोट में पीछे से शुरुआत करनी, सेक निकालने कोसेक के लिए पीछे से।
एक वैल्यू सीधी, दूसरी वैल्यू उल्टी, पीछे से एक वैल्यू सीधी, दूसरी वैल्यू पीछे, एक वैल्यू सीधी, दूसरी वैल्यू उल्टी। ये आपके सामने त्रिकोणमितीय सारणी साहब तैयार है। अब इस त्रिकोणमितीय सारणी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो नोट डाल के मैं यहाँ लिखूंगा और आज का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा पता ही नहीं लगा होगा, इतना सिंपल सा लेक्चर है। तो बढ़िया तरीके से बनाना सीखना, आप बनाइए अपनी फेयर कॉपी के अंदर बढ़िया तरीके से, क्या लिखा है क्या नहीं, सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे। टेन निकालने के लिए साइन में कोस का भाग लगाना, तो साइन वाली वैल्यू ऊपर, कोस वाली वैल्यू नीचे, करते जाओ, गुणा भाग करोगे, सारी आ जाएगी। सेक में कोस का उल्टा किया, कोस की जितनी भी वैल्यू उनका उल्टा कर दो। और जीरो का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी अनंत होता है। बढ़िया तरीके से ये बनाओ। अभी मैं नोट डाल के कुछ पॉइंट आपको और लिखवाता हूँ। अब देखो, नोट डाल के कुछ बातें लिखते हैं जो आपको ध्यान रखनी। इस टेबल से रिलेटेड नोट है, क्योंकि टेबल में मिटा नहीं सकता। टेबल से रिलेटेड आपको कुछ बातें ध्यान रखनी, ठीक है। तो आपको बढ़िया तरीके से पॉइंट लिखवाता हूँ, टेबल में जो जो छप सकते हैं उनको। तो पहला पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है यदि साइन थीटा बराबर है कोस थीटा के, कोमा टेन थीटा बराबर है कोड थीटा के, तथा सेक थीटा बराबर है कोसेक थीटा के, तो थीटा बराबर 45 डिग्री होगा भाई। थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। आप कहेंगे सर गुरु जी ये कहां से आया? साइन और कोस एक वैल्यू पर बराबर है। देखो, साइन और कोस जो है ना, एक वैल्यू ऐसी है जहां दोनों की शक्ल सेम है। देख लो, साइन 45 का मान भी 1/√2 है, कोस 45 का मान भी 1/√2 है। तो अगर कोई बोल दे साइन थीटा और कोस थीटा कौन से मान पर बराबर होते हैं, तो टेन 45 पर। और कितना मान होता है? 1/√2। साइन और कोस कौन से मान पर बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर। और कितना मान होता है? 1/√2। वैसे देखो, टेन और कोड भी बराबर है। टेन 45 का मान भी 1 है और कोड 45 का मान भी 1 है। तो टेन थीटा और कोड थीटा भी कौन से थीटा पर बराबर होते हैं? 45 डिग्री। और कितना होता है? 1 होता है। वैसे सेक और कोसेक, सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है और कोसेक 45 का मान भी √2 होता है। ये मान, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर है कोस थीटा के, टेन थीटा बराबर है कोड थीटा के, और सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोई ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछ ले कि अब थीटा का मान कितना होगा, बिना सोचे समझे 45 डिग्री, ये आपको मैंने समझा के लिखा। बोलो सब। तो 45 डिग्री पर साइन और कोस बराबर होते हैं, टेन और कोड बराबर होते हैं, सेक और कोसेक प्रत्येक मान पे बराबर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री पे कर दो, साइन 0 का मान 0 है, कोस 0 का मान है, बाकी किसी मान के लिए नहीं होता है। कोई पूछ ले क्या सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, टेन और कोड बराबर होते हैं, सेक और कोसेक? ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कहाँ है? जहां पर आपके थीटा, साइन थीटा कोस थीटा बराबर टेन और कोड, सेक और कोसेक। केवल और केवल 45 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जहां पर साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, टेन कोट के बराबर होता है, सेक कोसेक के बराबर। 45 डिग्री पर साइन कोस के बराबर होता है, टेन कोट के बराबर होता है, सेक कोसेक के बराबर होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी। चलिए साहब, आप कहेंगे गुरुजी ये तो याद होगी। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है, जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे साइन थीटा कोमा टेन थीटा तथा सेक थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अभी बताऊंगा सब चीजें, चिंता मत करो आप लोग, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बैठा हूं ना अभी तक। थीटा के मान में वृद्धि का मतलब क्या होता है? थीटा देखो पहले 0 डिग्री था, सपोज दैट 0 से हुआ 30, 30 से हो गया 45 डिग्री, 45 से हो गया 60 डिग्री और 60 से हो गया 90 डिग्री। क्या थीटा के मान में वृद्धि हो रही? बिल्कुल वृद्धि हो रही, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने थीटा बढ़ा रहा है, साइन थीटा का मान यहाँ कितना था? 0। यहाँ कितना था? 1/2। यहाँ कितना था? 1/√2। यहाँ था √3/2। यहाँ था 1। टेन का मान यहाँ कितना था? 0। यहाँ कितना था? 1/√3। अरे ये रहे सारे मान पड़े आपके सामने। ये था 1, ये था √3 और ये था अनंत। सेक थीटा क्या था? सेक थीटा देख लो, 1 था, फिर 2/√3 हुआ, ठीक है,
और फिर √2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। देख लो जैसे जैसे थीटा बढ़ता हुआ जा रहा है ना, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे साइन के मान भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। देख लो 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है ना मान, 0 से 1 अनंत आ गया, देखो बढ़ता जा रहा है। और 1 से ये अनंत है भाई यहाँ पर है ना, अनंत, ये अनंत, 2 के बाद अनंत। तो आपको ध्यान रखना है, कोई पूछ ले कि थीटा का मान बढ़ने पर कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात बढ़ते हैं, तो आप कहोगे सर साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा बढ़ते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि थीटा अगर बढ़ने पर कोई ऐसा तो मान नहीं है जो घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है। आप देख लो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ना तो कोस घट रहा है। देखो 1 से 0 हो गया तो डिक्रीज हो गया ना, कम हो रहा है। कोड थीटा अनंत से 0 हो रहा है, कम हो गया। और कोसेक थीटा अनंत से 1 हो रहा है, कम हो गया। देख लो 2 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 0 आ गया। तो ये बात तो आपको एक याद रखनी। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे जैसे 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 थीटा के मान में वृद्धि होती है, थीटा के मान में वृद्धि होती है, वैसे 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 कोस थीटा, कोड थीटा तथा कोसेक थीटा के मान में कमी होती है। क्या होती है साहब? कमी होती है। क्या ये 3 पॉइंट आप याद करने में सक्षम हो सर? बोलिए सर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। एक पॉइंट अभी और लिखूंगा, पहले आप 3 को समझ लो। देख लो कोस थीटा घट रहा है, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है ना 0 से 90 की तरफ जा रहा है, तो कोस थीटा 1 से 0 कम हो गया। कोड थीटा अनंत से देखो 1 आया, ये 1.732 होता है 1, फिर ये घट रहा है। और कोसेक थीटा अनंत से 2 हुआ, 2 के बाद 2/√3, 2 से 1 मतलब घट रहा है। तो थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा बढ़ेगा, और थीटा का मान बढ़ने पर कोस थीटा, कोड थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा बेटा? घटेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और नंबर 4 आपको याद रखना है, साइन थीटा तथा कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। साइन थीटा तथा कोस थीटा का अधिकतम मान साहब कितना होता है? 1 होता है। ये लो साहब, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। देख लो साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा 1 है, कोस थीटा ज्यादा से ज्यादा 1 है। चाहे आप 360 डिग्री तक मान ले लेना, दुनिया का कोई भी मान निकाल लेना साइन और कोस में, कभी 1 से ज्यादा नहीं आएगा, कभी भी। और टेन का मान हमेशा ही 1 से ज्यादा ही आता है, कोड का मान भी 1 से ज्यादा ही आता है, सेक का मान हमेशा 1 और 2 और सबसे ज्यादा ही हो रहा है, और इसका मान देख लो अनंत क्यों हो रहा है बाकी तो। लेकिन साइन और कोस 0 से लेकर 1 के बीच में होते हैं। तो आप ये कर सकते हो, साइन थीटा और कोस थीटा 0 भी हो सकता है, न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, बाकी न्यूनतम मान 0 नहीं होता है, बाकी -1 भी होता है, -1 होना चाहिए। आपको इतना याद रखना, साइन थीटा तथा कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। टेबल से 4 पॉइंट आपको लिखवाएं जो आपको लाजवाब तरीके से याद होने चाहिए। एनसीईआरटी में बीच में लाइन दे रखी, आप पढ़ोगे तो आपको नहीं मिलेगी, मैंने लिखवा दी। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन और कोट, सेक और कोसेक कौन से थीटा पर बराबर होते हैं? थीटा बराबर 45 डिग्री पर। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है तो साइन, टेन और सेक तो बढ़ता है, लेकिन कोस, कोट और कोसेक क्या होता है? घटता है, मतलब कमी होती है उसमें। और साइन थीटा और कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1। ये आपके सामने लेखा जोखा तैयार है प्रश्नावली 8.2 का। अगर बोर्ड के ऊपर जो बातें लिखी आपको याद हो गई तो 8.2 इतनी सिंपल है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की होगी आपने। एक हर का परिमीकरण वगैरह आपको आना चाहिए जो आपने कर रखा है, हम कर लेंगे, उसकी हमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बोलो सर, बढ़िया तरीके से लिखो। टेबल के नीचे लिखनी है सारी बातें, मैंने साइड में लिखी। मैं टेबल मिटाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरे को टेबल से सारी चीजें समझानी। ये चाहते थे पॉइंट 7 में लिख सकते, जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन कोस थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा के मान में कमी होती है। वो तो आप साथ में लिखते हैं, ठीक है, मैंने अलग अलग लिखा है, कोई समस्या वाला काम है नहीं। साइन थीटा और कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, और साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक थीटा बराबर 45 पे बराबर होते हैं, हर वैल्यू पर बराबर नहीं होते हैं, 45 डिग्री पर मान बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। टेबल बनानी आनी चाहिए तो ठीक है। अगर कोई कहे सर मैं इसको याद कर लूंगा बढ़िया तरीके से, बेस्ट ऑफ लक, आपसे बड़ा दुनिया में कोई शेर नहीं, आप याद कर लोगे। मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। याद में थोड़ा सा कंफ्यूजेबल रहता है, बट याद कर लोगे बहुत बड़ी बात है।
बहुत शानदार काम आप करोगे। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप याद तो कर लो लेकिन कन्फ्यूजेबल रहो, वरना बनानी आनी चाहिए। कॉपी आपको 10 मिनट पहले दी जाएगी, रफ पेज जो पीछे होगा, क्योंकि ये 8वें और 9वें दोनों में काम आएगी, 9वें चैप्टर में, तो उसको बढ़िया तरीके से लिख लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, एक मान आप और याद रख लेना इसके अंदर, मैं भूल गया हूँ, आगे हमारे 11वें चैप्टर में काम आएगा। कोई पूछ ले साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। हम थोड़े दिनों बाद में वर्तखंड और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पढ़ेंगे, तो एक मान याद करने में कोई ज़्यादा जोर आता नहीं, किसी बच्चे को ऐसे जोर नहीं आता है कि आप इतना क्यों नहीं कर सकते। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, मतलब साइन 60 के बराबर होती है, साइन 60 भी √3/2 होता है। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखनी है √3/2। ये 5 पॉइंट आपको इस टेबल से रिलेटेड याद होने चाहिए, मतलब याद होने ही चाहिए। तो आशा यही करता हूँ बढ़िया तरीके का आपसे आप लेक्चर रहा होगा, आपको टेबल बनानी आनी चाहिए और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में प्रश्नावली 8.2 के एग्जाम्पल का सॉल्यूशंस लेकर। 3 एग्जाम्पल है, बेहतरीन तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल में थोड़ा यूज कम है टेबल का, बट सवालों में बहुत शानदार यूज है। बढ़िया तरीके से ये करना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। तब तक के लिए थैंक यू।